मुझे लगता है 13 ईयर्स ओल्ड एक बच्ची का ही है। अच्छा, ये बच्ची कितने साल बच्ची रही होगी? 13 साल होगी, 13-14 साल की भाई बच्ची 13 थी। साल की बच्ची के हाँ, नाम पे भी 13 ईयर्स। कैविटी और अब आप देख सकते हैं कितनी सारी कैविटीज हैं। जी, जी। जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चे खा रहे हैं। जी। हम लोग भी, बड़े लोग भी जो है, सुबह हम भाग रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो भाई जो भी फास्ट फूड मिल गया, हाँ, चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, इस तरह की चीज़ें हम खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे मुँह के अंदर की जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, अच्छा। जो कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है ना? जी। हमारे मुँह के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा। पॉजिटिव जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जी। जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो बीमारी जो है वो फैलाने में उनका योगदान रहता है। तो जब ये बैलेंस गड़बड़ होता है, तभी हमारे दाँतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम राकेश कुमार गौड़ है। 23 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में से जुड़ा हुआ हूँ और लंबे समय तक एक नेशनल अखबार ब्यूरो चीफ के पद पे काम करने का अवसर भी मिला। उन्हीं अनुभव के आधार पे मैं आपके समक्ष एक से बढ़कर एक अच्छी खबरें लेकर आता हूँ अपने चैनल पे। आज हम जो खबर लेकर आ रहे हैं, जिस पे चर्चा होगी, वो दांत जो होते हैं, हमारे मुंह होते हैं, दांत होते हैं, कितने सेंसिटिव हैं, उनकी देखभाल कितनी जरूरी है और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कितने खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है, वो चीजें, बीमारियां पड़ लेती हैं। उसी पे आज मंथन होगा और हम अपने इस कार्यक्रम में आईडीए मतलब इंडियन डेंटल एसोसिएशन के कुशीनगर के प्रेसिडेंट डॉक्टर आर.के. सिंह कुशवाहा जिससे बात कराएंगे, जो इस कुशीनगर जिले के दंत रोग के मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। उनसे बात कराते हैं। डॉक्टर साहब को स्वागत है। नमस्कार। आज का हम लोग का जो चर्चा का विषय है वो मुख और दांत से संबंधित बीमारियों पे है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि और नहीं रहे तो कुछ भी नहीं रहता है। न स्वाद मिलेगा, न चेहरे की अच्छी रौनक रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। और आजकल के तो दांत से जुड़ी बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, मुंह से जुड़ी बीमारियां, खास करके कैंसर जैसे रोग हो जा रहे हैं। तो इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या किया जाए, क्या लक्षण हैं, और ये बीमारियां अगर समय रहती इनकी देखभाल ना हो, इनसे बचाव का कारगर उपाय ना किया जाए, किस स्टेज तक जा सकती हैं? जो दांत और मुंह की बीमारियां होती हैं ना जी, उनके होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी लापरवाही रहती है कि दैनिक जीवन में हम जो भाग दौड़ करते हैं उसमें दांत जो है और मुंह से संबंधित जो समस्याएं होती हैं जी, उनको हम इग्नोर करते हैं, उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि वो हमको कष्ट न देने लगे, दर्द बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए। और आजकल ये बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण जो है भाग दौड़ की जो हमारा दिनचर्या है उसमें हम खाने पीने में जो है जो हमारी जो हम चूज कर रहे हैं चीज़ें वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, जैसे कि जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चे खा रहे हैं। जी, हम लोग भी, बड़े लोग भी जो है, सुबह हम भाग रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो भाई जो भी फास्ट फूड मिल गया, हाँ, चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, इस तरह की चीज़ें हम खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे मुँह के अंदर की जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, अच्छा। जो कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है ना? जी। हमारे मुँह के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा। पॉजिटिव जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जी। जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो बीमारी जो है वो फैलाने में उनका योगदान रहता है। तो जब ये बैलेंस गड़बड़ होता है, तभी हमारे दाँतों में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। जिसको हम लोग केरीज कहते हैं। अच्छा। मसूड़ों की समस्या होती है, जिसे हम पायरिया कहते हैं हमारे में, है ना? जी। मुँह का कैंसर तो एक एडवांस स्टेज में जाता है, जब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हम इग्नोर करने लगते हैं, तब ये समस्याएँ होती हैं। तम्बाकू गुटखा जो है हमारे क्षेत्र में तो बहुत लाज़मी सी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, बहुत सेवन करते हैं। जी। और 2 टाइम ब्रशिंग नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है। जी। शाम का तो नहीं हो पाता है, और दिन में भी जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं होता है। अच्छा। उसके तरीके हैं, ब्रश करने का एक वे होता है, उस तरीके से करना कुछ चाहिए। उस पर बता दीजिए, चूंकि ऑडियंस सबसे जुड़े हुई हैं, जी। तो क्या तरीका है? देखिए, ब्रश तो हमको सुबह शाम करना है। जी। ब्रश के साथ साथ देखिए उसकी जो टेक्निक्स होती हैं, एक बार आपको जरूर ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, है ना? 6 महीने में विजिट करना चाहिए, एक चेकअप कराना चाहिए, और ब्रश की टेक्निक्स जो है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, सुबह शाम आपको करना है ब्रश, है ना? जी।
आधे घंटे, 20 मिनट, ये कोई तरीका नहीं होता है। हमको 5 से 10 मिनट करना है ना। अच्छा। ब्रिस्टल्स, जो ब्रेस्ट के अंदर जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। अच्छा। बहुत रगड़ के नहीं करना है ना। और पेस्ट वगैरह भी हमको जो है डॉक्टर के हिसाब से ही चूज करना चाहिए, है ना। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पेस्ट हैं जिनमें एवरेजिव एजेंट, मतलब घिसने वाले कारक बहुत ज्यादा है। तो हमको लगता है कि दांत को हम उन पेस्ट से कर रहे हैं, दांत चमक रहे हैं, लेकिन वो चमकते नहीं है। वो इनेमल जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो दांत वो घिसते हैं, उसको घिसते जाते हैं। चमकाते नहीं, घिसते हैं हाँ, दांत को, वो घिस जाता है। एक समय ऐसा आता है कि दांत जो आपका चमक रहा था वो पीला पड़ने लगता है और उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठंडा गर्म लगना बढ़ जाता है। और जब दांत का पहला जो आवरण होता है, इनेमल कहते हैं। अच्छा। इसी दांत का मैं एक पहले समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा क्योंकि वो उसको समझना बहुत जरूरी है जी। जो दांत का जो ऊपर का जो परत होता है जी, उसको इनेमल कहते हैं। अच्छा, इनेमल सबसे मजबूत पार्ट होता है। उसके नीचे हमारा डेंटिन होता है और उसके नीचे जो पार्ट होता है वो हमारा पल्प होता है। तो आपके पल्प और डेंटिन की सुरक्षा जो है हमारा इनेमल करता है। तो जब हमारा इनेमल घिसने लगता है तो हमको सेंसिटिविटी होने लगती है, क्योंकि जो पल्प होता है उसमें नसें होती हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म रक्तवाहिनियां होती हैं। तो जो उनकी सुरक्षा देने वाला आवरण जब हटेगा तो आपका जो भी पानी है, ठंडा गर्म है, ये लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब इनेमल नहीं रहेगा, आपका कमजोर हो जाएगा, तो उसमें कीटाणु भी बहुत जल्दी, बैक्टीरिया जो है वो उसमें उसको गलाने लगते हैं। मतलब वो सुरक्षा कवच है दांतों का, वो हमारा सुरक्षा कवच है, उसका होना जरूरी है। और उसके होने के लिए हमको बढ़िया अच्छे रिकमेंडेड, जो डेंटिस्ट को रिकमेंडेड पेस्ट है उसका करना जरूरी है। ये नहीं कि हम कोई भी पेस्ट उठा ले आए, क्योंकि आपके दांतों के हिसाब से हमको पेस्ट का भी सिलेक्शन करना है। अच्छा। क्या उस पेस्ट में फ्लोराइड वाला पेस्ट हमें यूज करना है या फ्लोराइड कम चाहिए, ये सारी चीजें। दांतों की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह उसकी आवश्यकता है, क्या चीजें चाहिए, हाँ, उसके हिसाब से मतलब पेस्ट होना चाहिए। अच्छा, बच्चों का जो पेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है हमसे। अच्छा, हमारे क्या एक पेस्ट आता है और बड़े बूढ़े सब उससे कर जाते हैं जी। तो बच्चों के दांत जो है बहुत ही सॉफ्ट समझ लीजिए होते हैं, है ना, सेंसिटिव कह लीजिए, है ना। तो उनके लिए हमारे लिए डिफरेंट पेस्ट आते हैं, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बड़ी ही संतुलित होती है। अच्छा, उनके हिसाब से। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कि हम जो वीडियो हम जो बना रहे हैं इस लोगों के लिए, तो उसमें आप बाद में आप जो सुझाएंगे कि क्या बड़ों के लिए पेस्ट होना चाहिए, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, आप बताइएगा, हम उसमें डाल देंगे, इंक्लूड कर देंगे, ताकि हमारे जो ऑडियंस आएंगे वो चाहें तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए उस तरह का। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड तो नहीं बता पाऊंगा, है ना, ये उचित भी नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ मैं 2-4 ब्रांड जो है वो आपको बता दूंगा, उनमें जो चूज करना चाहूंगा। हाँ, कर सकते हैं। दांतों की देखभाल के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे आपने बताया, और क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए कि मतलब सोने से पहले जैसे दांतों की सफाई हो जाए, तो कुछ ऐसा मतलब जो भी चीजें हैं तो वो बताइए, कि ताकि लोग सचेत रहें और आगे चल के दांतों की परेशानियों से न जूझें। देखिए, दांतों की मैंने बताया कि दांतों के लिए ब्रशिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 टाइम ब्रश करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में नाखूनों की भी समस्याएं हमारी उसके साथ ही जुड़ी हुई है। अच्छा। है ना। कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये दर्द जो है वो दांत की वजह से हो रहा है कि मसूड़े की वजह से हो रहा है। अच्छा, दोनों का अलग अलग दर्द होता है। मसूड़ा जो होता है दांत को, दांत के इर्द गिर्द जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो मसूड़े का होता है। ठीक है। कई बार हमारे मसूड़े में खाना फंसा हुआ है। अच्छा, दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, हम सोच रहे हैं दांत में दर्द है। तो ये एक परेशानी है, इसको हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कहते हैं मसूड़े में दर्द है, गए आप झोला छाप के पास, दांत को निकाल दिया, दांत में कोई परेशानी नहीं थी। तो इसलिए एक तो आपको मतलब डेंटिस्ट, प्रॉपर डेंटिस्ट जो एजुकेट, जो BDS हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की, जिसके पास जो है ना आहता हो, है ना, उसके पास जाना आवश्यक है। उसके पास जाइए, चेक कराइए। आपके दांत में अगर दिक्कत है तो दांत के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा, मसूड़े में समस्या है तो मसूड़े के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, है ना। एक चीज और है, जो खाने पीने के साथ जो है, जो हम एसिडिक चीजें ज्यादा ले रहे हैं, है ना, जो एसिडिक चीजें हैं वही हमारे दांत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसको डिफाइन कर दिया, मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ।
जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, हाँ। मैंने पहले बताया था, जी। जंक फूड हो गया, ये हमारे दांत से चिपक जाते हैं, स्टिकी नेचर होता है इनका। अच्छा। और जब स्टिकी नेचर होता है, चिपक जाते हैं, तो मुंह के अंदर ही सारे बैक्टीरिया हैं, कीटाणु कहीं बाहर से नहीं आते हैं। हम्म। उनको खाने के लिए वो सुलभ चीज मिल जाती है, हमने दे दिया क्योंकि हमने खाया, ब्रश तो किया नहीं है ना। जी जी। वो उसके साथ मिल करके, है ना, एसिड बनाते हैं। और एसिड ऐसी चीज होती है जो आपके इनेमल को गला देती है, डिजोल्व करती है। हमारा जो दांत होता है वो शरीर का सबसे ठोस, हाँ, ठोस पार्ट। सबसे ठोस पार्ट है, बोन से भी ज्यादा, हड्डी से भी ज्यादा ठोस पार्ट है। उसको गलाना इतना आसान नहीं है। बट वही है कि हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एसिड लीच करता है, एसिड के साथ बनाता है फर्मेंटेट करके, और फिर दांत को गलाता है। तो हमको सबसे पहले अपने खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उनमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। बाहर की चीजों का कम से कम सेवन करें, है ना। और जो हमारा जो पहले का जो खाना था ना, चावल दाल रोटी सब्जी, ये सबसे बढ़िया पौष्टिक खाना है, हमारे मुंह के वातावरण के लिए भी अच्छा अनुकूल है। जी। सही पाचन भी उन्हीं चीजों का होता है, जंक फूड का नहीं होता। अच्छा, इसमें बहुत सारे केमिकल मिला के बन रहे हैं ताकि वो खराब ना हो। देखिए सर, जो जंक जो फूड होता है, हाँ। एक्चुअली उसको बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज होता है। जी जी। तो प्रिजर्वेटिव जितने भी केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दांत और मसूड़ों के लिए तो बहुत हानिकारक है, ओवरऑल हेल्थ के लिए तो है ही। जी। ओवरऑल पूरे शरीर के लिए हमारे नुकसानदायक है, लेकिन जहाँ तक दांत और मसूड़ों का है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि मुख का स्वास्थ्य जो है, अगर मुख आपका जो है स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है, क्योंकि आपका जो डाइजेशन की पहला स्टेज जो होता है वो मुंह होता है। जो मुंह के अंदर जो लार होता है वो बोलस बनाता है। अच्छा। बोलस बना करके उसको सॉफ्टन करता है ना, और पाचन के अनुकूल बनाता है। तो जब हम उस तरह का खाना नहीं खाते हैं, ठीक से नहीं चबाते हैं खाने को, तो वो खाना जो है विदाउट पहला स्टेज कंप्लीट हुए तो आपके पेट में चला जाता है। जी। पेट में जो दूसरी प्रक्रिया जो शुरू होनी थी पाचन की, वो पहली प्रक्रिया न होने के कारण वो प्रक्रिया भी ठीक से नहीं हो पाती है। वो फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें जो आप देखते हैं कि लोगों को कब्ज वाली प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन पच नहीं रहा है खाना, एसिडिटी बन रही है, तो ये सही समस्या भी स्टेज ना हो पाने की वजह से। बिल्कुल, पहला स्टेज जब नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे आपका शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब आपका ओरल कैविटी, मुख जो है वो स्वस्थ रहेगा। उसके लिए आपको अपने दांत को, मुंह में छाले नहीं होने चाहिए, है ना, दांत में केरीज मतलब कीड़े नहीं पड़ने चाहिए, कैविटीज नहीं होनी चाहिए, है ना, मसूड़े का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जरूरी है कि ये ठीक हो, और इसके लिए आपको एक डेंटल क्लिनिक पे एटलीस्ट 6 महीने पे विजिट करना है। जी। आपको कोई बीमारी नहीं, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बीमार है। अच्छा। आपका मुंह बीमार नहीं है, मुंह में जरूर कहीं ना कहीं बीमारी होती है ना। बस आप समय पे जाके इलाज करा लेंगे तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। आजकल कौन कौन सी बीमारियां हैं जो दांत से जुड़ी बीमारियां हैं या मुंह से जुड़ी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से अगर समय से हम लोग देखभाल न करें, डॉक्टर्स के पास न जाएं, तो आगे चल के विकराल रूप ले लेती हैं और परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, एक तो बहुत कॉमन चीज है, जैसे कैविटी, ठीक है, कैविटी होती है, मसूड़ों में समस्या होती है, एक माउथ अल्सर। अच्छा। माउथ अल्सर भी बहुत बड़ा कारण है ना। या चीक बाइटिंग, मतलब गाल का कटना, दांत से या किसी कारण से कोई घाव मुंह के अंदर नहीं भर रहा है जी, और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अच्छा, तो वो चीज जो है ग्रेजुअली कन्वर्ट होकर के कैंसर तक भी जा सकती है। तो कोई भी मुंह के अंदर का घाव अगर हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं भरता है तो ये बिल्कुल सोचने का कारण है। अच्छा, कि वो भर क्यों नहीं रहा। क्योंकि नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी जो होती है, शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो हर एक बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है उसके अंदर, और जो हीलिंग कैपेसिटी होती है उसमें वो बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। तो जब तक वो मतलब कैपेसिटी अपना काम करती है, इम्यूनिटी पावर हमारा, तब तो पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये बीमारी उससे ज्यादा बड़ी हो जाती है तब जो है कि पता चलता है कि मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ जी। जैसे कि आपके दांत नुकीले हो गए, समय के साथ दांत नुकीले होते हैं, घिसते हैं, शार्प होते जाते हैं, है ना, उसी वजह से चीक बाइटिंग होती है, गाल कटता है। तो आदमी को लगता है कि ये नॉर्मल चीज है ना,
हमारा गाल कट गया है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो आपका शार्प एज है, नुकीला पार्ट दांत का है, वो उसको कॉन्टिन्यूअस काट रहा है, जीभ को काट रहा है, गाल को काट रहा है, तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसका इलाज यही है कि उस चीज को जो शार्प हो रहा है, जो दांत का जो कोना नुकीला हो रहा है, तो डॉक्टर जो है अपनी मशीन से घिस के उसको राउंड अप कर देते हैं, गोल बना देते हैं एक राउंड, तो वो कटना बंद हो जाता है। कई बार दांत की हमारी जड़ें पड़ी हुई हैं, वो भले ही दर्द नहीं कर रही हैं, लेकिन वो नुकीली हो जाती है। नुकीली होने के बाद वो काटना शुरू कर देती है। तो समय समय पे ये चेकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए उसका कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, हमको पता नहीं, दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपना जो है बीमारी वहां बन रही है। तो वो समय पे अगर आप डेंटिस्ट पर चले जाएंगे, समय रहते उसका इलाज हो जाएगा, आदमी स्वस्थ रहेगा। और दांतों से, मुंह से जुड़ी जो समस्याएं हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं, और लक्षण के जमाने का, मान लीजिए कुछ ऐसी बीमारियां हो हैं मुंह से दांत से जुड़ी, जिनका लक्षण भी दिखता होगा, बिल्कुल। तो प्राइमरी स्टेज अगर हम लोग जान जाए कि ऐसा हो रहा है, तो जल्दी आदमी डॉक्टर के पास जा सकता है। मैं एक कैविटी जो आपके दांत में दर्द होता है, कैविटी बन जाती है जी, तो हमको एहसास जब दर्द होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं जी। लेकिन कभी भी दांत में अगर खोड़िला जो कहते हैं भाषा में, कैविटी बन रही है, तो उससे पहले वो दांत आपको इंडिकेट करेगा। अच्छा, आपको बताएगा कि नहीं कुछ दिक्कत हो रही है। जो खोड़ला बन जाता है, मतलब उस संकेत है खोड़ला बनने से पहले आपको एक संकेत देगा, सबसे पहले संकेत आता है। उस संकेत को अगर आपने जो है कैच कर लिया, उसमें क्या होता है? हाँ, मैं वही संकेत के बारे में बता रहा हूँ। तो आप बीमारी विकराल रूप में नहीं आ पाएगी। अच्छा। आप अच्छे से बहुत कम समय में, है ना, और वो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि दांत में कैविटी जब बन रही होती है तो इनिशियल फेज में आपको सेंसिटिविटी होती है, सनसनाहट होती है, ठंडा गर्म झंझनाहट जो होती है। तो जब झंझनाहट हो रही है, इसका मतलब कुछ तो बदलाव हो रहा है। वो आपको कह रही कि नहीं, आपको अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना है, लेकिन हम कहते हैं रहने दो यार, अभी तो दर्द तो नहीं हो रहा है, अभी काम चलाते हैं, हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए। अपने आप कभी कुछ ठीक नहीं होता है, है ना, ये चीजें अपने आप नहीं ठीक हो सकती, बीमारी दस्तक दे रही है कि वो इंडिकेशन दे रही है। अब बहुत होता है तो एक पेश को लेके चले जाते हैं किसी शुभचिंतक से, कोई शुभचिंतक से राय ले लेते हैं, है ना, कि भाई सेंसिटिविटी हमारी कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, पेश से ही हम सस्ते में निपट जाएंगे, है ना। पेश से क्या होता है कि कई बार वो अपलोड करता है जो सेंसिटिविटी को कम कर देता है, लेकिन दांत में जो कैविटी बन रही है जी, जो या बन चुकी है, उसको हील नहीं कर सकता है, भर नहीं सकता है। और वो कैविटी आपके नस तक पहुंच जाए, यानी कि पल्प तक पहुंच जाए, उससे पहले आपको डेंटल क्लिनिक पहुंच जाना है, क्योंकि आप वहां पहुंच गए समय पे, तो फिर उस कैविटी को साफ करके डॉक्टर फील करना है। जब आप लेट करते हैं तो आपको पेन होना शुरू हो जाता है, और आप पेन किलर से काम चलाते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो भाई जब तक दवा का असर रहता है कुछ दिन तक काम करता है, लेकिन बाद में वो विग्रेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर आरसीटी ही करनी पड़ती है। अच्छा। हमारे लिए मजबूरी हो जाती है कि हम रूट कैनाल करके उसको बचाएं। लेकिन कई बार कंडीशन ये होती है कि हम मेडिकल स्टोर से दवाएं खा करके, है ना, बर्दाश्त करके अपनी जिंदगी को चलाते हैं, दौड़ भाग के में लाइफ में जो है सोचते हैं कि अभी भी डेंटिस्ट हम बच जाएं, ना जाना चाहे तो ज्यादा बेटर है, समय बच जाएगा हमारा। लेकिन होता क्या है कि वो बीमारी धीरे धीरे हमारे रूट की जो जड़ें होती हैं, जो उसे बोन तक में नीचे आने लगता है, तो वहाँ एब्सेस बनने लगता है, मवाद बनना लगता है, पस बनना लगता है, धीरे वो ड्रेन भी होने लगता है। अच्छा, तो ये चीजें बहुत विग्रस, बहुत ही मतलब एडवांस स्टेज में आने लगती है ना। तो यहाँ तक ना पहुंचा जाए बेटर है। अगर यहाँ पे किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि हाँ सूजन हो रहा है या पस बन रहा है, तो फिर तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब जो है यहाँ काफी दिनों से सेवा दे रहे हैं, और आपके पास अपना खुद का हॉस्पिटल भी है, आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं इलाज के दृष्टिकोण से। क्या क्या सुविधाएं आपके पास है, जरा हम अपने ऑडियंस को दिखा रहे हैं, ताकि अगर कोई आपसे मिलना चाहे, आपका सुझाव लेना चाहे, तो आपके पास सलाह है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 16 साल से जी कुशीनगर जनपद में पडौना में हूँ और लोगों की सेवा दे रहा हूँ जी। और हमने अपनी जो ये हमारी क्लिनिक है, इसको हमने जितना हो सकता है हमने एक मतलब अपने सुविधाएं जितनी बढ़िया हम दे सकते हैं जी, वो हमने देने का प्रयास किया है।
सारी एडवांस जो भी मशीनरीज होती हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, अर्मांटेरियम है, सारा हमने रखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी मेट्रो में जा रहे हैं वहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध है और कोरोना में आए तो भी नहीं। वही हम चाह रहे हैं कि हमारे ऑडियंस भी देखें। जी आप चूंकि केवल सुनने वाली चीजें नहीं होती हैं, जी जी शोर सा नहीं होता है, कुछ दिखे ताकि लोग जाने कि हाँ चीजें हमारे पास पटना शहर में भी हैं। हाँ, जैसे हमारे पास एक एक्सरे करने के लिए अच्छा। एक सेंसर होता है जो बहुत एडवांस माना जाता है। पहले एक्सरे मशीन होती थी, प्लेट्स होते थे, उसको डेवलप करना पड़ता था, है ना, जी। समय बहुत ज़्यादा होता था, है ना, लगता था, और वो एडवांस में बढ़िया तरीके से हमारे पास डिस्प्ले भी उसका नहीं आ पाता था, चीज़ें नहीं आ पाती थी। तो हमारे पास ओपीजी है। ओपीजी एक बहुत एडवांस मशीन है जो मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ, जब बहुत कम लोग इस पूरे मंडल में यूज करते थे। अच्छा। कुशीनगर में तो मुझे लगता है कि मेरा पहला मतलब ओपीजी में लेके आया था, है ना। ओपीजी से जो भी दांत के जो एक्सरे वगैरह हम करते हैं तो वो एक स्क्रीन पे आ जाती है, बहुत क्लियर विजन मिलता है और बड़े स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल मैं दिखा सकता हूँ। तो जरा आइए ऑडियंस, जरा हम लोग डॉक्टर साहब का ये एक्सरे मशीन भी देख लें क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये हमारी एक्सरे मशीन है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, है ना, मैं ऑन कर रहा हूँ उसको। ये एक्सरे मशीन है और ये इसका सेंसर है, डिस्टेंस सेंसर। अच्छा, ये हम पेशेंट के मुंह में अंदर जो लगाते हैं, अच्छा, वो हमारा एक्सरे होता है, उसको बाहर लगाते हैं और जब हम शूट करते हैं तो ये जो सेंसर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अच्छा, ये दांत की जो इमेज है उसको ट्रांसफर करता है अच्छा, आपके लैपटॉप पे। हाँ, पहले क्या होता था, छोटी प्लेट्स होती थी, बहुत छोटी डेंटल, जी जी, इतनी छोटी आती थी, बहुत छोटी होती थी, मुंह के अंदर भी डालने में वो हाँ, दिक्कत होती थी, चुभता था पेशेंट को, वेंटिलेटर और सही चीजें उसमें क्लियर नहीं आ पाती थी। अच्छा, उसमें कई स्टेज होते थे जब डेवलप करने का, ठीक से डेवलप नहीं किए तो पूरा अंधेरा आ जाएगा, पूरा ब्लैक आ जाएगा या पूरा व्हाइट आ जाएगा, है ना। तो वो सेंसिटिव बहुत चीजें होती थी और ये जो है बिल्कुल आपका जो है एग्जैक्टली, देखिए पेशेंट का मैंने लिया है एक्सरे, है ना जी, आप देख सकते हैं कितना क्लियर है। हम आरसीटी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम इवेंट इसमें फाइल डाल के भी हम जो है जी फोटो ले सकते हैं, एक्सरे ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसके बहुत सारे फायदा हैं। इम्प्लांट वगैरह करते हैं तो इम्प्लांट जो ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमको कुछ देर में कई बार हमको कई एक्सरे लेने पड़ते हैं, तो वो इससे ही संभव होता है, आसानी से कर पाना। प्लस अब और भी चीजें मैं दिखाना चाहूंगा जी। हमारे पास एक एंडोमोटर है। ये बहुत छोटी सी स्क्रीन मशीन है, लेकिन ये हमारे एक डेंटिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण मशीन है, अर्मांटेरियम है। अच्छा, जो हम दांतों की आरसीटी पहले किया करते थे, वो आरसीटी पहले मैनुअल करते थे। ये फाइल्स होती है, आप देख सकते हैं, हाँ, ये मैनुअल फाइल से यूज होता था, है ना, हाथों से करते थे। अब इस मशीन की सहायता से हमारी आरसीटी बहुत एक्यूरेट हो रही है, कम समय पे हो रही है, कम विजिट करना पड़ रहा है। अच्छा। ये इसका हैंड पीस है जिसमें हम इन फाइल्स को डालते हैं। ये डिफरेंट शेप साइज की फाइल्स होती हैं जी, इससे हम आरसीटी दांत का करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा दूं, ये दांत जो है आपका, ये कैविटी है ना, ये खोल रहा है, इन्फेक्शन नीचे जा रहा है, तो हमको अगर आरसीटी करनी है तो इसी कैविटी के थ्रू, ये देखिए फाइल्स अंदर जा रही है ना, हाँ, वो कितनी गहराई तक है इससे पता चल जाता है, ये सारा पता चल जाता है। इसके अंदर ये बहुत सेंसिटिव है, कहीं फंसता है तो ये अपने आप ऑटो रोटेशन में आ जाता है। अच्छा, है ना। तो ये चीजें एडवांसमेंट हो रही है डेंटिस्ट्री में, वो सारी चीजें हमने कर रखा है जी। ये देखिए कुछ स्क्रीन भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंट्राओरल कैमरा, दिस वन इज इंट्राओरल कैमरा। अच्छा, ये ठीक है। इसके अंदर मुंह के अंदर की जो भी कैविटीज हैं या जो भी मसूड़ों से संबंधित समस्या है, उसको हम इसको देख सकते हैं, बहुत क्लियर विजन इसमें आ सकता है ना। इससे दो फायदे हैं, एक तो हम तो देखते ही हैं जी, पेशेंट को भी समझ में आता है कि हाँ मेरे दांत के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो देख नहीं पाता है, हाँ, अपनी आंखों से वो अपने दांत को नहीं देख सकता कि दांत के अंदर जी कैविटी ही, भरोसा भी नहीं होता है। मान लिया और मान ली जाते हैं तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ये चीजें हैं, तो बस उतना ही है कि डॉक्टर का, अगर डॉक्टर ने पेशेंट को, कई बार क्या होता है जी कि एक दांत की दर्द के लेके आया, लेकिन कई दांतों में समस्याएं हैं उसके,
अच्छा अच्छा। तो वो तो कंसीडर यही करके आ रहा है कि नहीं मेरी एक ही दांत में बीमारी है, और अगर डॉक्टर बता भी रहा है तो उसको बिलीव नहीं हो रहा। जी। कई बार ऐसा भी होता हाँ है, हाँ बिल्कुल। अरे नहीं डॉक्टर एक ही दांत में दर्द है, आप क्या बता रहे हैं। और यहाँ स्क्रीन पे देखें हम तो स्क्रीन पे दिखाते खुद हैं, देख तो लीजिए लेकिन आप देख लीजिए। जी। हाँ, ये स्क्रीन हमारे हमसे ज्यादा हमारे पेशेंट के लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल। एजुकेट करने के हेल्पफुल है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हाँ। एक मुझे लगता है 13 ईयर्स ओल्ड एक बच्ची का ही है। अच्छा, ये बच्ची कितने साल बच्ची रही होगी? 13 साल होगी, 13-14 साल की भाई बच्ची 13 साल की बच्ची की हाँ, दांत में 13 कैविटी years। और अब आप देख सकते हैं कितनी सारी कैविटीज हैं, जी जी। साइज भी देख सकते हैं कितनी बड़ी ये कैविटी है, हाँ। कितनी छोटी ये कैविटी है। इस कैविटी में तो आप देख सकते हैं नीचे पल्प होता है, हाँ जो मैंने बताया कि जो जिसमें ब्लड रक्त वाहिनियां होती हैं, सूक्ष्म हाँ। रक्त वाहिनियां होती हैं, जो सेंसेशन के लिए जो है नस होती है, सुराख टाइप का कुछ? वो सारी चीजें हमको दिख रही हैं, जो ढका होना हाँ। चाहिए हमें, अच्छा जो कि इस चीज से ढका होना चाहिए वो ओपन हो चुका है। जी। है ना? तो ये चीजें जो है पहले नहीं थी, लोग नहीं समझ पाते थे अपने अंदर बीमारी को, अब हम उसको डिस्प्ले के थ्रू आसानी से उसको समझा पा रहे हैं। जी। ठीक है, स्केलर्स हैं और बहुत सारी मशीनें हैं, मैं डिस्क्राइब करूंगा मतलब तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन जो हाँ, महत्वपूर्ण मशीनें बस उसका ये महत्वपूर्ण मशीनें मैंने जी। आपको बता दिया है ना। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि डॉक्टर आर.के. सिंह कुशवाहा जी, जो कुशीनगर जिले के पडरौना शहर इनका हॉस्पिटल है, और ये जिले के एक नामी डॉक्टर हैं। आईडीए जिसको कहते हैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन, उसके कुशीनगर जिले के प्रेसिडेंट भी हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आए अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, जो आपको बढ़िया जानकारी दे सके, किसी या बहकावे में इस तरह की कोई बातें न रहें, ऐसे लोग रहें जो इनकी बातें सटीक रहें, आपको भरोसा हो सके। तो डॉक्टर साहब का आपने सुझाव देखा ही, कोशिश करिएगा कि इस तरह की चीज़ों पे अमल किया जाए, ताकि ये जो दांत से मुंह से जुड़ी बीमारियां हैं उनसे लोग बचे रह सकें। पूरी खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और डॉक्टर साहब के बारे में जो भी जानकारी चाहिए तो इस खबर में हम डाल देंगे। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।